रेडी स्टार्ट। महोदय, विगत 55 वर्षों से इस महत्वपूर्ण समस्या के समाधान के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए, जिसके कारण आज हम देखते हैं कि देश में आर्थिक उथल-पुथल, सामाजिक अव्यवस्था और राजनीतिक अराजकता व्याप्त है। हमारे देश के विभिन्न भागों में, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में, आतंकवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता और जातिवाद भयानक स्थिति में फैल रहा है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि हम कृषि समस्याओं का उचित ढंग से समाधान नहीं कर पाए हैं। सत्तारूढ़ सरकार को सामाजिक न्याय दिलाने और आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए निश्चित उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना होगा, जो भूमि सुधारों में आधारभूत परिवर्तन लाए बिना तथा कृषि का पुनर्गठन किए बिना देश में संभव नहीं है। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उत्थान कोई साधारण उपाय नहीं है। कांग्रेस ने, जिसने देश का शासन बहुत दिनों तक चलाया, ऐसी राष्ट्रीय कृषि नीति को अपनाया जो ग्रामीण गरीबों को आर्थिक उन्नति और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में असफल रही। अधिकांश जमीन पर कतिपय जमींदारों, जोतदारों और धनी किसानों का अधिकार था। केवल 29% भूमि पर गरीबों का अधिकार है, जो खेती पर गुजर बसर करते हैं। शेष 71% जमीन पर धनी लोगों का कब्जा था। इसलिए सभी प्रकार की योजनाएं जो कृषि विकास और उत्पादन में वृद्धि के लिए बनाई गई थीं, केवल धनी किसानों के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई। इसलिए अधिकांश राज्यों में भूमि सुधार और भूमिहीनों में भूमि वितरित करने के लिए उचित ध्यान नहीं दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप हमारी कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा। आज भी 48% लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन निर्वाह कर रहे हैं। कुछ किसानों को छोड़कर कृषि मजदूर समेत संपूर्ण कृषि समुदाय गरीब है। कृषि समुदाय की, जो हमारे देश की जनसंख्या का अधिकांश भाग है, क्रय शक्ति में भारी गिरावट आई है, जिससे हमारे स्वदेशी बाजार में पर्याप्त रूप में कमी आई है। इससे देश के औद्योगिक विकास में बहुत बड़ी बाधा आई है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी कृषि प्रणाली और कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था संकट में रही है। देश में इन वर्षों के दौरान भूमि सुधारों की उपेक्षा के कारण स्थिति ऐसी है। पश्चिमी बंगाल में कृषि और भूमि नीति हमारी राष्ट्रीय नीति के बिल्कुल विपरीत अपनाई गई है। महोदय, कृषि विकास के लिए भूमि सुधार पहली शर्त है। इसलिए पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार ने भूमि सुधार से शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार ने भूमि सुधार कार्यान्वित करने के लिए विगत 2 दशकों में अनेक उपाय किए हैं। वामपंथी सरकार ने उस नीति को अपनाकर 2 दशकों में कृषि क्षेत्र में एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। इस अवधि के दौरान उत्पादन में 40 लाख टन की वृद्धि हुई है।
अत्यधिक सीमाओं में कार्य करने के बावजूद भी वामपंथी सरकार ने पश्चिम बंगाल में किसानों और कृषि मजदूरों के सहयोग से 2 दशकों में भूमि संरचना और कृषि व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन किए हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में 75% कृषि भूमि पर छोटे और सीमांत किसानों का कब्जा है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि इसी सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर छोटे और सीमांत किसानों को केवल 29% कृषि भूमि पर अधिकार है। इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल द्वारा अपनाई गई कृषि नीति और अखिल भारतीय कृषि नीति में मौलिक अंतर है। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए छोटे किसानों का उनकी भूमि से संबंध स्थापित करने के लिए भूमि सुधार अर्थात भूमिहीनों में भूमि का वितरण करना पहली शर्त है। इसके अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं के विस्तार को महत्व प्रदान किया जाए। अच्छी किस्म के बीज, उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों की आपूर्ति को भी अधिक महत्व दिया जाए। जमीन और जल किसानों के लिए अत्यंत जरूरी है। यदि हम उन्हें यह दे सकते हैं तब किसान संपूर्ण देश में कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति ला सकते हैं। इनके अलावा राष्ट्रीय आर्थिक पुनर्निर्माण हेतु कोई अन्य वैकल्पिक साधन नहीं है। इसके साथ ही साथ कृषि उपज के लिए उचित कीमतें निर्धारित करने की ओर तथा इसके कार्यान्वयन के लिए सरकार के प्रयासों की ओर अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए। मैंने सरकार के प्रयासों के बारे में कहा है क्योंकि जब कृषि उपज की कीमतें निर्धारित हो जाती है तब हम देखते हैं कि औद्योगिक उत्पादों की कीमतों के साथ इसकी कहीं कोई समानता अथवा संबंध नहीं है। जो व्यक्ति उपज की कीमतें निर्धारित करते हैं उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों द्वारा व्यय की गई लागत निकालने के पश्चात किसानों को लाभदायक कीमतें मिलनी चाहिए।